अरे बाओले, सारा दिन नचनिया ही देखता रहेगा क्या? किसी दिन खेत भी जोत ले। बाबू आज तो छुट्टी है और वैसे भी मौसम गर्म है, बैल को भी आराम करन दो। अरे बैल में तुझ में कोई फर्क है कि नहीं? अरे इसी चक्कर में तेरी शादी नहीं हो रही है। तू आलसी है, निठल्ला है, मोबाइल या रोग लग गया है तुझे। अजी आप फिर शुरू हो गए। बच्चा है, थोड़ी देर आराम कर लेगा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। बच्चा 30 साल का हो गया है ये बैल, मूंछ के बाल सफेद हो गए हैं, इसे मैं गोदी में बिठाऊं? अरे बापू मॉडर्न टाइम है, अब शादी 35 में होती है, पहले EMI सेट होती है, बाद में बिब्बी। तेरी EMI? फोन की तो मैं ही दे रहा हूँ। कभी खेत देखा है तेने? फावड़ा देखा है? बात करता है EMI की। रुक जरा। हाय राम, बच्चे को मार डालोगे क्या? ले बेटा, चीज खा लियो। अरे लेखा देवी, तैने ही तो बिगाड़ रखा है लेखा देवी। अब ये मोबाइल में नचनिया देखेगा और मैं खेत जोतूंगा। बस बहुत हो गया, रोज रोज की डांट से तंग आ गया हूँ, जा रहा हूँ ये घर छोड़ के, रह लियो तुम दोनों। जाता क्यों ना है? तेरे जैसे बच्चे से भगवान भी दुखी है। जल्दी निकल। आ जाऊंगा शाम तक, पनीर बना के रख लियो। मत जा बेटा। मिल गई कलेजे को ठंडक, कहाँ भूखा प्यासा घूमेगा। हाँ भाई बता, क्या अपडेट है? हाँ, किसी और को दे दी? देख एक बात सुन ले, वो मुझे मिलनी चाहिए, वरना दुनिया में तू ना मिले। अपने भेजे में अच्छी तरह डाल ली है, कभी तेरा भेजा ही खाना पड़े। समझ रहा है? ओए बबलू राजा, जरा इधर तो आजा। अरे कहाँ रहे है पूरे दिन इसमें रील में घुसा हुआ? कुछ नहीं यार, बस टाइम पास कर रहा हूँ। टाइम पास? अगर ये टाइम यहीं रुक जाए तो? मतलब जी लेना लाइफ में। मतलब हमारे पास इस चीज का जुगाड़ हैगा, हमेशा के लिए, घर बैठे। भाई ऐसा है, 1-2 दिन की बात ना, परमानेंट अगर ब्याह करवा सको तो बात करो मुझसे। ब्याह? और क्या भाई ब्याह भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, पूरे 25,000। 25,000? हाँ। फिर तो ठीक है, करता हूँ इंतजाम। छोटू, अबे उसे छोड़, इसके ब्याह की फील्डिंग लगा। फील्डिंग छोड़, समझ, पूरा मैच लग गया। है जी, ऐसे कैसे जिएंगे हम? न ढंग का घर, न ढंग की रोटी, 3-3 बेटियां लेके बैठे हैं हम, और नसीब देखो एक टाइम की दाल भी नहीं बनती। कुसुम, बस कुछ दिन और, अब लगता है कि गरीबी हटने वाली है। कई बार सुना है तुम्हारे मुंह से, हर बार खाली हाथ लौट आते हो। अब क्या सपना देख लिया तुमने? एक आदमी मिला है
कहता है बेटियों का भविष्य बना सकता है, और सबसे छोटी वाली का तो स्कूल के दफ्तर में नाम लिख गया समझ, और सबसे बड़ी वाली को भी अब कोई बोझ ना कहेगा। कौन आदमी और क्या मतलब? तनु के ब्याह के बारे में बात कर रहा हूं। वही देखेंगे अब जो भी होगा। है जी, तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या चाहते हो? तनु शादी के दलदल में चली जाए? तुम्हें पता तो है वो क्या चाहती है। पढ़ाई के सपने देखती है वो। वो मुझे पकड़ के कहती है, माँ मैं खूब पढ़ूंगी, तुम्हें और पापा को इस गरीबी से निकालूंगी। माँ, मैंने ये पूरा पाठ याद कर लिया। एक दिन मैं बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी, एक बड़ा घर खरीदूंगी, फिर पापा को किसी के घर में काम करने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। भगवान करे तू कुछ बन जाए। अब तुम कहते हो जो उसकी किस्मत है जी, हम उसके माँ बाप हैं। हमारी लाचारी उसकी किस्मत नहीं बननी चाहिए। कुसुम, मैं जानता हूं तनु क्या चाहती है, पर हमारी औकात ही क्या है। ना पैसा है किताबों के लिए और ना फीस का कोई जरिया है। मैंने उसे ना बेचा, मैं तो बस अपनी गरीबी से हार गया। अब जो होगा तनु की किस्मत। नहीं जी, किस्मत वो नहीं होती जो कोई तय कर दे। किस्मत वो होती है जो एक बच्ची खुद लिखती है। और तनु से उसकी किस्मत लिखने का हक भी हम छीन रहे हैं। माँ, मेरी बात तो सुन। ओ माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। 25,000 रुपए चाहिए थे माँ। 25,000 रुपये? अभी तो दिए थे तुझे, अब क्या लाएगा? हाँ माँ, इस बार कुछ बड़ा काम करने जा रहा हूँ। ये बापू बहुत ताने मारे हैं ना, इनकी बोलती बंद करानी। कुछ ऐसा वैसा तो ना करने का? अरे नहीं माँ, तू भरोसा रख मुझ पे, मैं कोई ऐसा वैसा ना कर रहा।
हे भगवान। ये लल्ला भी जन क्या क्या कर रहा है कोई पता नहीं। ले भाई, तेरे बापू को पता ना चल जाए। ना ना माँ, बापू को पता ना चलेगा। अच्छा माँ। पता नहीं क्या करके रहेगा। अबे कहाँ थे तुम लोग? अबे कितनी देर हो गई तुम्हें आने में? मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तुमने अभी तक मुझे फोटो ना दिखाया, मैं पैसे लेकर घूम रहा हूँ। अबे बहू क्या आसमान में लेगा? आसमान में बैठा, नीचे को आ। नीचे को आके कुछ हिसाब किताब तो कर दे। ले फोन पकड़ियो, न गिर जाऊंगा मैं। फोटो दिखा लड़की का पहले मुझे। पैसे ले पकड़िए भाई, फोन पकड़ ला दो। दिखा, हम पकड़ेंगे। अरे मुझे पता है तुम बिना पैसों के मानोगे ना। ले बाकी पैसे दूंगा बाद में, पहले फोटो दिखाओ मुझे। दिखा दे। दिखा रहा हूँ, रुक जा। दिखा दे यार। देख कितनी बढ़िया लोंडिया। कसम से यार मजा आ जाएगा। बड़ी सोनी लोंडिया है यार यो तो। अबे यार शादी करा दो तुम जल्दी तैयार से। हो जा फटाफट जाके। हाँ तू कहेगा ना तो पैसे और मैं फालतू दे दूंगा। हैं? हाँ बस ठीक है। सुन तू एक काम कर, तैयार हो तो ठीक है यार, ला मोबाइल दे तू। फोन पकड़। मैं जा रहा हूँ तैयार होने फिर। तैयार ठीक है। आजा भाई। तू सुन, सारे पैसे तो ये देने का ना, कुछ पैसे ये उन्हें देगा, है ना? तो हम एक काम करेंगे, थोड़े से पैसे दे देंगे उसे। चलो और भाई, ये बाकी चलो। पैसे अपने कर लेंगे। चलो उसे देने चल रहे हैं पैसे। हरिया भैया, ओ हरिया भैया, जरा बाहर आना। क्या हुआ? हरिया भैया, बात पक्की हो गई है और बबलू लड़का भी ना राजी हो गया है। हरिया भैया, ये लो पैसे, बाकी का काम कल पक्का करा दूंगा। ठीक है, सुबह सब तय हो जाएगा। चाचा तय मत कर, अब तो तैयारी कर। ठीक है ठीक है। राम राम। राम राम। हरिया जी, हरिया जी। अरे राम राम मालिक, राम राम। राम 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 राम। और कैसे हैं आप? बस मालिक बढ़िया। अरे वो बाकी के पैसे ये लो। अच्छा अच्छा अच्छा। और बस अब जल्दी से मेरा ब्याह करवा दो। आप चिंता न करो, आज शाम को ही ब्याह हो जाएगा। हाँ हाँ। और कल से हमारे घर की लाज आपके घर की अमानत होगी। मैं भी आज नई शर्ट पहन के आया हूँ, वो भी पहली बार। अच्छा लग रहा मालिक, अच्छे लग रहे हो। अच्छा राम राम मालिक। राम राम। तुम्हें शर्म ना आती बेटी को बेचते हुए? बेटी ना बेची है मैंने, जिंदगी बदली है। अरे अपनी उन दो बेटियों के लिए। अब तू ही बता, इसके सिवा मेरे पास कुछ चारा था कुछ करने के लिए? अरे चुप हो जा, अब चुप भी जा। चल चल अंदर चल। क्या तन्नू, बना देना। वैसे तो तू अब चली जाएगी।
भगवान, मैंने क्यों बोल दिया इसे ये सब। माँ, अरे माँ, मैं शादी करने जा रहा हूँ। क्या? हाँ क्या माँ। बोल रहा है तू? हाँ, सब कुछ तय हो गया है, लड़की तय हो गई है, सब फिक्स है माँ। हे भगवान, लगता है फिर इसने कुछ कर दिया। अरे नहीं माँ, शाम को चलना है मंदिर। अच्छा ये तो बता, लड़की है कौन? अरे माँ, सब पता चल जाएगा, बस शाम को मंदिर चलना। ठहर, तेरे बाबूजी को बताती हूँ। अजी सुनते हो? अरे क्या कह रही है तू? क्यों चिल्लाए जा रही है? अपने बबलू का ब्याह तय हो गया है। बबलू की शादी? तैने भी कुछ ना बताई? कौन है लड़की? कहाँ की है? कैसी है? कुछ बताया तैने भी मुझे? अरे ये तो मुझे भी ना पता लड़की कौन है, ये तो बबलू को ही पता है। अरे बापू, शाम को मंदिर चलना, वहीं देख लियो लड़की को। शादी करने जा रहा है? क्या पिक्चर दिखाने जा रहा है? शाम को शादी है, पर चल, तुझ जैसे निकम्मे की शादी हो रही है, यही बहुत है। तेरी शादी मंदिर में कराए के और कल को दे देंगे गांव वालों को न्योता। तो मैं मिठाई बना लूं? अरे मिठाई बना रही है, पहले लौंडे की शादी तो हो जाने दे, मिठाई बनाएगी। दादी, खुश रह बेटा, खुश रह। चलो। हरिया जी, राम राम। अरे कैसी राम राम, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। वो रघु है ना? रघु? वो तो जेल में है। अरे कल ही छूट कर आया है और दुगने दाम देकर मेरी बच्ची को खरीद कर ले गया। मैं गरीब आदमी, उससे कैसे लड़ता? अरे लेकिन शादी तो तय हो गई थी। अरे तय तो हो गई थी, लेकिन उससे मैं क्या ही कह सकता था। ये लो पैसे। लेकिन मेरी एक और बच्ची है, अगर आप चाहो तो। नहीं, कुछ पैसे कम दे देना चाहे। नहीं नहीं, हम छोटी बच्ची नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये क्या बकवास है? छोटी बच्ची मैं नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं रुकूंगा। बेटा, बेटा, हम तेरी शादी अच्छी जगह कराएंगे। बेटा क्या कर रहा है? बेटा, बेटा, हम तेरी शादी अच्छी जगह कराएंगे। मालिक, चाहो तो आधी दे दो। चल बेटा, कर तो चल, तेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढ देंगे। मालिक, मालिक। चल उठ बेटा, परेशान मत हो। अरे मालिक, अरे ठहरो मालिक, अरे मालिक। बेटा, अब तेरी शादी अच्छी जगह कराएंगे और बहुत सुंदर लड़की से। पता नहीं कैसी किस्मत है, लगे हाथ तो छोटी की भी हो जाती तो मैं तो गंगा नहा जाता। लेकिन गरीब की किस्मत उसको हमेशा धोखा दे देती है। बबलू कहाँ जा रहा है? मैं रघु के पास जा रहा हूँ, तन्नू को वापस लेने। होने वाली बीबी थी मेरी वो। रघु कोई आम आदमी नहीं है, वो बहुत बड़ा बदमाश है। वो पहले भी एक लड़की के चक्कर में जेल जा चुका है। तो मैं क्या करूं? उसे सजा ना दिलवाऊं? चुप बैठ जाऊं घर में? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, लेकिन वो जो है गुंडा है, अभी उससे कोई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। कल को वो हमें बहुत नुकसान देगा। तो मैं क्या करूं? मेरी शादी ना कराऊं मैं? बिया ना होगा मेरा? अरे तेरे पापा ठीक तो कह रहे हैं। तो तुम मेरा बिया मत होने दियो फिर। बड़ी मुश्किल से तो एक भी
ब्याह हो रहा था मेरा। बड़ी मुश्किल से तो ब्याह हो रहा था मेरा, इतने दिन के बाद। अरे चुप भी हो जाए ना, रोता रहेगा। अब तुझे घबराने की कोई जरूरत ना है। अब तू मेरे साथ है, समझी? देख, तेरी उम्र भले ही कम हो, पर तेरी किस्मत अब यही है। ले, कुछ खा ले। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। मुझे पता है तू डर रही है, पर सच तो ये है, कभी कभी मुझे खुद से भी डर लगता है। पर तू एक बात जान ले तनु, मैं तुझे यहाँ कोई नुकसान पहुंचाने नहीं लाया, और ना ही मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। मैंने तुझे खरीदा नहीं है, मैंने तो तुझे बचाया है इस गंदी दुनिया से, उन हैवानों से जो तेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। मैं तुझे अपनी छोटी बहन मानकर ही लाया हूं। मैं तो चाहता हूं कि तू खेले, कूदे, पढ़े, लिखे और एक लंबी उड़ान भरे। ये जो तेरा भूत, ये डर है ना, उससे तू अब आजाद है। अब तू कुछ खा ले और फिर आराम कर ले। सुबह मिलता हूं।
अरे तन्नू, तू ये क्या कर रही है? कुछ नहीं भैया, सफाई कर रही थी। अब ये मेरा भी तो घर है। हाँ हाँ, तेरा भी घर है। बहनें घर सजाती हैं, लेकिन अपने सपनों को छोड़कर नहीं। ये छोड़, मैं कर लूंगा, तू तो बस किताबों से दोस्ती कर। सच में भैया, मैं भी पढ़ाई करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। और तेरा ये भाई तेरे सपनों की उड़ान में हमेशा तेरे साथ होगा। बेटा नाम? तनु। पूरा नाम? तनु राघव। राघव? रघु? ये आपके पिता हैं? नहीं, ये मेरे पिता नहीं है, लेकिन ये मेरे सब कुछ है। मेरे माँ बाप ने तो मुझे बेच दिया था। अब मेरे माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ रघु भैया ही है। इन्होंने मुझे उस नर्क से निकाला और मेरे सपनों के उड़ान को पंख देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है तनु तुमने। आजकल तो खून के रिश्ते भी ऐसा नहीं करते। मिस्टर राघव जी, आपकी तन्नू का एडमिशन हो गया है। और हमें गर्व है कि आप जैसे लोग भी आज इस समाज में हैं। काश इस समाज में सभी की सोच ऐसी हो जाए तो बेटियां कभी किसी पर बोझ नहीं बनेंगी। तनु, सुना है बेटी तेरा दाखिला हो गया। अच्छा लगा सुनकर। देख, तेरा एडमिशन तो हो गया है। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। चल पढ़ाई कर ले। क्यों आए थे वो? अब क्या चाहिए उन्हें? मैं अब उनकी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बेच दिया है मुझे। नहीं नहीं, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगी। अब तो मेरे लिए
रघु भैया ही सब कुछ है। रघु भैया ने मुझे एक नई जिंदगी दी है और मैं उस जिंदगी को एक मिसाल बनाऊंगी। इधर 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 ले पकड़ तू। बताओ ना। सुनो जी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? गलती तो हमसे हुई है। सोचता हूँ तन्नू अगर हमारे बीच यहाँ होती तो इस तरह मुस्कुराती नहीं। ये ले। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। सुनो जी, रघु ने हमारी बेटी को बचा लिया। लोग तो उसके बारे में यूं ही उल्टा सीधा बोलते हैं। वो तो उसे अपनी बहन मानकर पाल रहा है। यूं कोई पराया मर्द किसी की बेटी को मान सम्मान देता? वो आदमी नहीं, देवता है। यूं ही कोई बदनाम नहीं होता। यह वही रघु है जिसके एक वक्त इसके नाम से पूरे गांव में खौफ था। रघु का खौफ कहावत बन गया था यहाँ।